सीज ने क्या करा करें, झूला करें, तो हम झूलो हो। कई बार बैठे बैठे भी झूला करें। माता कई आपने देखी होंगी ना, बैठे बैठे नाच दी, बैठे बैठे भी नाचा करें ना, तो न्यू बैठे बैठे भी झूला करें, आसन मांझदी आनी भी झूला करें, रोटी पौंदी आनी भी। वो उस जैसी बात नहीं। वो एक बार एक आदमी रिक्शा में बैठ लिया और वो गावा रिक्शा वाला, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, वो गीत गाने लग रहा। रिक्शा वाला ने बोला, भाई रिक्शा था में मन न तार दे। तूने बोला तेरा तो तन भी डोला है मन भी डोला है, तू क्या रिक्शा चलाओगा, मन न तार के फिर डोले। तो ऐसा तो नहीं। बाबा के कहा है झूलना है 24 घंटे, झूला था उसका 24 घंटे, क्योंकि सिखाया के है अतीन्द्रिय सुख में झूलना। और वो धीरे धीरे कड़ते ही ले जाना है 24 घंटा पर ले जाना। 24 घंटा में ते सोन के काट दो, पर वह सोन वाले भी कद शामिल हो जाएंगे अतीन्द्रिय सुख में, जब आप बाबा की याद में सोओगे। जब याद में सोओगे तो फिर उठो भी याद में गे। सोंदी आनी जिस सिचुएशन में आप हो और उठे जब जिस सिचुएशन में हो, ये दोनों अगर बाबा की याद में हैं तो आपके बीच वाले घंटे जो सोने के थे ना, वह भी याद में काउंट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा नहीं है। आपने तो सोना ही है। सोन में किसी के 6 घंटे, किसी के 7 घंटे, किसी के 8 घंटे जावे ही हैं, और वह वेस्ट भी जा सके हैं और वह जमा भी हो सके हैं। वरना तो बोल के नू लगा सब तगड़ा फायदा तो इसे में है। आदमी याद करके सो जा लागे के है, और उठते हैं फिर याद कर ले, बीच के घंटे बाबा आप पे जमा कर देगा। ये 8 घंटे तो हो गए। कई बार अपन सोचा ने, कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कही थी, 8 घंटे होने चाहिए, जिक्र करा था ने। और कई बार तो बाबा इतनी आसानी से नू कह दे है, कम से कम 8 घंटे तो होने चाहिए, कम से कम है वह तो आप सोचो भाई गणे तो गणे बाबा 24 तक ले जाएगा, तो उड़ते ही क्यों कर पहुंचा जाएगा। जब आप शुरुआत है 1 घंटे की, तो आप किसी ने भी ज्ञान सुना वहां तो के वहां बस 1 घंटा दे दो। वो देखा जाए तो बुद्धू बनाने वाली बात है। वो चौका अगला ने बेरा को नहीं बेचारा ने, ये सच 1 घंटे का नाम लेके 24 घंटे पा जाएंगे, आ जावा है ना। तो आपा ने करना के है, थोड़ी सी समझदारी का परिचय अगर देवांगे तो यह चीज करी जा सके। बीच बीच में जो मुसलमानों में एक रिवाज है और वह बहुत अच्छी है, वह 5 बार नमाज अदा करा गया। 5 बार की रिवाज है ना अपने में। सही मुसलमान वह उसने माने है जो 5 बार नमाज अदा करे। तो आप में ते सच्चा मुसलमान कौन है? आप एक हैं। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गणे पागे 5 बार मुरली पढ़ो हो। जो 5 बार मुरली पढ़े हैं, 5 बार मुरली पढ़ना मतलब 5 बार नमाज अदा करना, ठीक है ना। तो बाबा के बच्चे आपने बेरा है, आपने नू लगेगा कि बहुत काम हो है, सारा दिन काम करा। हाँ अरे ये आड़े क्यों खड़े हैं, डिस्टर्बेंस करें, आड़े क्यों खड़े हो? प्रकाशमणि दादी 5 बार मुरली पढ़ाई। आप सारे जब एक बार मुरली ध्यान से पढ़ो हो, ध्यान से पढ़ने की बात कही है, जब सुनो हो पढ़ो हो, क्योंकि क्लास में भी यह चीज क्यों कहूँ मैं, क्योंकि आप ध्यान से सुनते कौन। एक जने ने मन ने मेरी ही क्लास में देखा है, मन ने मुरली पढ़न के लाते हैं, आप अपना और की में धंधा लाग जाए। और की में धंधा मतलब बुद्धि तो और किते जाया में है, क्योंकि इब कोई पॉइंट पड़ा है और मैं पूछ लूं हाँ माता जी क्या होगा इसका, और अगली फिर नू पूछेगी क्या का दीदी, तो इसका मतलब पॉइंट पड़ा जब थे नहीं अड़ा। तो आप अगर अपनी क्लास में पूछोगे ने तो आंख खुली हैं पर और किते जा रहे हैं, या चीज भी नहीं कि आंख बंद करके सोए गए। तो मुरली अटेंशन पे जब आप सुना हाँ पढ़नी का तो अटेंशन कर बन जा है,
ज्यादातर, लेकिन सुनती है नहीं और किते जाने की संभावना बहुत घनी रहे। और जो ये ऑनलाइन सुने हैं ना, इनका तो और कसूता नुकसान है, क्योंकि ऑनलाइन जो सुने हैं या मोबाइल पे जो सुने हैं मुरली, मोबाइल पे चल रही है, आप चाहे सुनो और चाहे ना सुनो, पूछनिया कौन है सुनी के ना, सुन मेरा मौसा सुनी के ना, बात आवे को नहीं उसमें, तो नहीं सुनी तो फिर कहूँ यो भी को नहीं चांस उसमें। तो जानते हैं आपने यह चीज ध्यान से सुनन की कही है कि आप मुरली ध्यान से सुनोगे। एक बार जब आप पूरी मुरली ध्यान से सुन लो तो यह चीज आपने देखी होगी कितने घंटे उसका प्रभाव रहे है ना, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कुछ तो प्रभाव रहा होगा। और आप सोचो 4 घंटा पाछे फिर दूसरा आप मुरली पढ़ लो, फिर उसका और दुगना प्रभाव रहेगा। और तीसरा पढ़ लोगे जब आप 5वीं बार जब मुरली उठाओगे ना, आपने एक लाइन पढ़ी तो आपने बेरा होगा अगली लाइन की है, क्योंकि मैं देखूं हूं क्लास में जो मुरली एक बार सवेरे पढ़ के नर फिर क्लास में आवे, उनके लगभग मुरली में बेरा हो है उनने के बाबा आगे की कहेगा। कई बार सवाल पूछूं तो उसका जवाब उनके पास हुआ। तो आप अगर 5 बार मुरली पढ़ोगे तो आपका पूरी मुरली याद हो जाएगी। जो नुकम है ना, पॉइंट याद नहीं रहते, सुना। हाँ, जब एक माता है हमारी क्लास में, एक दिन मैंने देखा माता जी पढ़े आगे, संगम युग पे याद से विक्रम विनाश होंगे, वह विनुक्र संगम युग पर याद से विक्रम विनाश होंगे। थोड़ा सा मैंने सुना पटर सारे, मैं बैठी थी मुरली और कोई सुना था, मैंने देखा, मैं कहा माता जी आप क्या करो हो? बोला मुरली दूर हूँ। और मैं कहा इतने वो अगली जो पड़ेगी वो तो गया, अगली आपकी बात थोड़ी देखे है, दूरा थोड़ी न मुरली पढ़ो हो आप, प्रेयर थोड़ी करा हाँ पा कि एक लाइन मैंने बोली फिर आप बोलोगे, फिर मैंने बोली फिर आप बोलोगे, इतना टाइम थोड़ी हो है। तो मैंने बताई, बोली याद देना रंग दे पॉइंट, जहां तक सारे पॉइंट दोहराऊ हूँ। मैं कहा आप दोहराओ ना, आप सिर्फ ध्यान से सुनो, याद रहो और चेना या चिंता भी छोड़ दो, सिर्फ सुनो, मुरली समझ में तो आवे है ना पूरी मुरली। तो यो जो बाबा ने बताया है, मुरली जब आपके पूरी समझ में आने लग जाएगी तो किसी लाइन पे आश्चर्य भी होगा, किसी लाइन पे खुशी भी होगी, किसी लाइन पे पश्चाताप भी होगा। बाबा जो अलग अलग टाइप की चीज बतावे है मुरली में, किसी लाइन पे आपका रोने भी मन करेगा। जिस तरह एक दिन मुरली आ रही थी जिसमें बाबा ने कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी तो थामी है, वो थारी प्रॉपर्टी तो क्या के साधन है, धन है, आभूषण है, बहुत सारी चीज है बच्चा की तो, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी तो बच्चे हैं। यार लाइन जब पढ़ी तो इतना फील होया कि भगवान खातर हम ही है, जो आप नहीं कह दो हमारी प्रॉपर्टी तो बालक हैं और चीजें तो के लेना देना। तो बाबा हमने कितनी तवज्जो दे है, कितनी अहमियत दे है, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी उसकी लाइफ में। तो यह चीज जब फील करा हाँ तो कितना प्यार आवे है बाबा पे। तो ये जो अलग अलग भाव हुए हैं, अगर आप मुरली ध्यान से सुनोगे तो ये सारे के सारे भाव आएंगे आपके अंदर मुरली सुनते हैं। फिर वह मुरली जब आप इस तरह सुनोगे तो वह पॉइंट आप भूलो को नहीं। जिस लाइन पर आपने आश्चर्य होया अकू हो, या लाइन तो आज सुनी, या बात तो आज बताई है बाबा ने, बात भूली जाएगी अगले दिन से ही। किसी लाइन पे आपकी आंख में पानी आया हो तो भूल सकोगे उसने, अगले दिन के 1 साल तक भी को नहीं भूले जावे, कोई कोई पॉइंट ऐसा हो जाए। और किसे इब आपके दादाजी बार बार के जिक्र करेंगे, जब भी अपने अनुभव का जिक्र करेंगे के कहेंगे आप और सारे चित्र तो फटाफट सुना दिए, लेकिन एक जगह एक चीज खटक गई दिमाग में कि द्वापर में गीता नहीं सुनाई और श्री कृष्ण ने भी नहीं सुनाई, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने नहीं। यो पॉइंट कोर्स का यो चीज या चीज लगी, बात भी ठीक है, लॉजिकल भी है, समझ में भी आवे है कि भगवान आया सब तो ऊंचा ज्ञान दिया, तो फिर उसके बाद भी कलयुग आया। यो एक पॉइंट था ज्ञान का के भूला गया।
48 साल में भी को नहीं भूला गया। तो आप जब इस ढंग से मुरली सुनोगे, आप सत्संग में बैठे हो, एक आदमी मुरली सुनाने लग रहा है, बाकी आधे ऊँगे हैं आधे सुने हैं, यूं नहीं, इस ढंग से नहीं। मेरा बाप जो 5000 साल में एक बार आया है वो मैंने सुनाने लगा, उसके बारे में, मेरे बारे में, हमारा जो यो चक्र रहा 84 जन्म का, इसके बारे में बाबा मैंने ये सारी चीज बताने लग रहा है। आपकी सहेली जब आपसे बात कर दी हो तो आप उसकी आधी सुन लो, आधी ना सुनो, ऐसा के हो सके। तो बाबा आपका दोस्त है, कोई दोस्त अगर बात करता हो तो आधी सुनो आधी ना सुनो, यो तो अवहेलना हो जाएगी उसकी, इतना अवॉइड थोड़ी कर सका हम। कोई पत्नी अगर अपने पति का लेटर सुनती हो, चिट्ठी सुनती हो, तो वह आधी पर ऊँघ जा, ऐसा हो सके है कि बीच की 4 लाइन उसने सुनी है ना, बीच में के गया, ऊपर का सुन लिया, नीचे का सुन लिया है, एकदम आँख खुला, मीठे मीठे सिकल दे बच्चे कूड़ा आके ने अको हो सारे बोलन लागे, इसका मतलब मुरली खत्म होना हो रही है, उसके बाद वरदान स्लोगन याद रहा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर बाबा के साथ अपना संबंध याद करके वो आपने सुना हुआ है, और सारे 20-25 नहीं बैठे, जब आप डायमंड हॉल का अनुभव सुनाओ हो कि बाबा आया, आप बाबा से मिले, तो आपके सुनाओ हो कि मैंने ऐसा लग गया मैं हूं और बाबा है, और सारे वह 20,000 आदमी दिखे नहीं, फीले नहीं हुए, दोहरा आला कोई खांसे है कि साथ आला कोई बात करे है, बच्चा कोई चिल्लावे है, ये सारी चीज दिखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं, उनकी प्रेजेंस से खत्म हो जावे है, मेर बाबा बस। या जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अपने आप ने रख के इतने मेडिटेट होके ने फिर जब आप मुरली सुनोगे, और इतने आपने एकाग्र करण खातिर शुरू वाला जो आधा घंटा हो है योग का जो रखा है हर क्लास से पहले, बल्कि अपने एक नियम है कि जब भी आपने क्लास शुरू होगी उससे पहले योग होगा, वो है ना, सेंटर पे, पाठशाला पे, मधुबन में, किते भी जड़े भी अपना, वो क्या खातर हुआ है, ताकि आप आके नर बिल्कुल एकाग्र होके बैठ जाओ, जड़े ते आए हो वो धीरे धीरे हलचल बैठ जा और आप शांत हो जाओ। उसके बाद आप और बाबा वो आपने सुनावे, मुरली कौन सुनावे इससे कोई मतलब नहीं, कोई सुनाओ, बाबा सुनावे है ना मुरली, जो है वो बाबा की सीट पे है, बाबा सुनावे आपने मुरली। ये कई आके तो क्या हो जाए है, माता बिठा दी तो भाई बैठा है तो वो न्यू देखी जाएगा क्योंकि वो उसका जेठ रपी तीसरा लागे है, या चीज नहीं। आप मुरली सुनो के सोच के, रोज के है ना बाबा, कल की मुरली पे भी फोकस करवाया था कि आत्मा समझ के नहीं, शरीर का बहुत लंबा पक्की प्रैक्टिस हो रही है हमारी, लेकिन वो भूलना है, मैं भी आत्मा, सारे भी आत्मा, या चीज क्लास में तो आप पक्की तरह से या प्रैक्टिस करे सको हो, बाहर जाके आपने अगर कुंबे में जाना है तो चलो आपके जो लागे हैं वो उस अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा आपने, लेकिन क्लास में आप भूल जाओ सारी चीज, आप आत्मा हो सारे के सारे, बाबा के बच्चे हो, बस इस स्वरूप में स्थित होके न फिर मुरली सुनना। इस ढंग से अगर आप मुरली सुनोगे तो फिर वो अतीन्द्रिय सुख जो महसूस होगा ना आपने, फिर वो आपका लंबा टाइम चलेगा, क्योंकि जो स्थिति आपकी क्लास में रही फिर वह स्थिति आपकी धीरे धीरे बढ़न लग जाएगी। पहले 1 घंटा क्लास में रहेगी, फिर उसके 3 घंटे तक रहेगी, फिर 6 घंटे तक रहेगी, और एक सिचुएशन इसी इतने आपकी 3-4 घंटे तक रहे है तो 4 घंटा पाछा दूसरा मुरली पढ़ लो, दूसरे सुन लो, फिर 4 घंटा पाछा दूसरी सुन लो। डॉक्टर के कवे है, डॉक्टर हमेशा यह चीज कवे है ना कि आपने 4-4 घंटा में गोली लेनी, सिचुएशन देख के ना। कोई पेशेंट ऐसा हो है कि इससे हर घंटे देनी है, आंख जब बनी है तो 12 बार गालनी है या दवाई, या ई में 2 महीना पाछे 8 बार गालनी है, 3 महीना पाछे या 4 बार कर दियो, क्योंकि वह चीज फिर उसने कवर कर दे है। तो आप जब शुरू में हो, कई बार क्या हुआ है 1 घंटे खातिर हंगा लाना पड़ जाए। देखो संगम युग बहुत थोड़ा सा बाकी है, और बाबा के वह है ज्ञान भी इस समय है, भगवान भी इस समय है, सब कहीं का पता भी इस समय है, अतीन्द्रिय सुख भी इस समय है,
त्रिकालदर्शी भी हमी से पर। हाँ, यो मजा फिर कौन मिले। आपके बांडे संगम युग जितना आया है यो सारा तीजा वर्गे दिन है, किसने क्या करें, सब बढ़िया सुख के, खुशी के, आनंद के, उमंग उत्साह के जो दिन हुए उनकी तुलना करी गई है तीज से। तो तीज कब शुरू हो जा है, जब शिवरात्रि आवे। शिवरात्रि होंदी तीज शुरू हो जा है। इसका मतलब बाबा आवे है तो बाबा तो मिलती है अतीन्द्रिय सुख के दिन शुरू हो जाए हैं। तो आपके ये अतीन्द्रिय सुख के दिन चल रहे हैं। ये बात होगी थोड़ा मोटा भैंस ने दूध ना दिया, या खेत में थोड़ा कम धान होए, या दूसरे बोने पड़ गए, या बालका के कि में छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, ये बहुत छोटी चीज है सारी की सारी। भगवान मिला है कि में भी प्रॉब्लम आ जा उस टाइम न्यू देख लो भगवान तो मिला है ना। ये सारी प्रॉब्लम भी न्यू की न्यू अंदर भगवान ना मिलता, जब क्या के सारे ये सारी चीजें झेलो ही। सारी परिस्थितियां ने सामना करने खातर बाबा हिम्मत देने लग रहा। तो यो जो संगम थोड़ा सा बचा है, इस संगम युग का भरपूर फायदा उठाओ। सेवा भी इसे न कर सको हो। हूं तो सतयुग त्रेता में मैं इसकी से करना हो ना, अथड़ो ना दान बोने, लेकिन सेवा भी तो को नहीं करोगे किसकी। एक भी आदमी कौन पावे जिसने ज्ञान दान कर सको। तो इस टाइम जो बाबा कवा है कि ये थोड़ा सा जो बच रहा है, बाकी टाइम तो एक शक्ति देवे है ना बाबा, अष्ट शक्तियां माव है समेटने की शक्ति। बाकी सारी जगह तो समेटने की जरूरत है और इसमें सारा टाइम लगाने की जरूरत है। जाए तैया मावस मनाई गई है तो बाबा का वह है इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में लगातार झूलते रहो। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके इसमें बढ़ा दो और या 24 घंटा तय हो जा, इतने तक हमने पुरुषार्थ करना है। क्योंकि फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और फिर तो शरीर छूटे जाएगा। क्योंकि कर्मातीत अवस्था होने पाछे आत्मा इस शरीर में कोनी रहे, छोड़ देगी इस शरीर में। और इसके साथ साथ बाबा जब आवे है तो अतीन्द्रिय सुख के साथ साथ राखी भी शुरू हो जाए। क्योंकि बाबा इस सुख के साथ कुछ एक नियम और मर्यादा देवे। डॉक्टर भी दो चीज देगा, दवाई की पुड़िया भी देगा, साथ साथ परहेज भी देगा। ये दोनों चीजें की यादगार है। दवाई है या ज्ञान है। बाबा के कहे दूसरी चीज धारणा, जिसने आपा का वहां, तो उसमें मुख्य रूप है पवित्रता। क्योंकि परमात्मा जब धरती पे आया तो पवित्रताएं थी, जिसके कारण बाबा ने रोज गाल खानी पड़ी। पवित्रताएं थी जिसके कारण लोगों ने लक्की भवन के आग लगाई। पवित्रताएं थी जिसके कारण सारी माताएं ने, दादियां ने रोज अत्याचार सहन करे। वह पवित्रताएं थी जिसके कारण मम्मा ने कोर्ट में खड़ा होना पड़ा, सरस्वती जगदम्बा, और उसने अदालत में जाना पड़ा। किस कारण थे? बाबा की या जो मेन है धारणा, मुख्य जो नियम है अपना। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था का आधार है पवित्रता। बाबा नु को है सबसे मुख्य चीज है क्या। और पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। आप अगर रोज मुरली नहीं सुनते तो भी पवित्रता नहीं है। मुरली मिस कर दी तो वो पवित्रता नहीं मानी जाएगी। आपने अगर खान पान का परहेज तोड़ दिया तो पवित्रता नहीं मानी जाएगी। आपने अगर किसी की गाली दे दी तो पवित्रता नहीं मानी जाएगी। आप अगर अपना व्यवहार पर खरे नहीं उतरे तो पवित्रता नहीं मानी जाएगी। आपकी दृष्टि अगर शीतल नहीं है तो भी पवित्रता को नहीं मानी जाए। तो पवित्रता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पवित्रता बल्कि कड़े ले जा है 16 कला संपूर्ण बना दे है पवित्रता। 16 कला संपूर्ण नहीं पवित्र कैसा आता। एक कला भी अगर घाट है तो 15 कलाड़ा डबल पूजी को नहीं बने। उसने पवित्रता का टाइटल को नहीं मिला। पीछे जो लाइट का ताज है वो पवित्रता की निशानी है। तो राखी का जो त्योहार है वैसे तो अगले संडे पूरी क्लास रक्षाबंधन पर होएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपा ने तीज के साथ शुरू कर दिया राखी का भी, क्योंकि अपने पास
टाइम क्योंकि 1-2 संडे में आप समेट नहीं पाते, सारे नहीं आ पाते एक संडे अगर रखना तो इस वजह से क्योंकि संगम युग पर बाबा के कहे है सारे तो आरा न फैला दे है, एक में नहीं उन लंबा कर दे है। जिसरे शिवरात्रि है तो सारा संगम शिवरात्रि, अतीन्द्रिय सुख में हो तो सारा संगम तीज, और सारे परहेज पूरे करने हैं, धारणा करनी है तो सारा ये संगम राखी भी है। ठीक है, तो कौन बांध सके है, कौन बंधवा सके है, राखी क्या का प्रतीक है, सुरक्षा राखी ते क्यों करोगी, तिलक का की कारण है, मीठे का की प्रावधान है, राखी बंधन ते किस प्रकार फायदा होगा, इन सारी चीजों पे आपकी अगले संडे क्लास होगी। ठीक है, तो वो तो आप जो आओगे सुनेंगे और जो नहीं आओगे वो YouTube पे सुनेंगे। ईब अपने पास इस चीज का फायदा भी है क्योंकि आप दोनों चीज कर सका। जो बाय चांस रह जाए जिसकी, पहले दिक्कत यह थी कि जिसकी रहेगी वो रहेगी, पहले सारा तीनों क्या कर देना जाके अपनी अपनी क्लास में बताइयो आज क्लास में क्या होया, लेकिन वो कितना बता सके, अगला बीच में सो गया तो वह सोने वाली चीज तो क्यों कर बताओगा। तो जहां तक दिक्कत थी इससे फायदा होया है। ठीक है, तो ईब आप सारा के जो रह रहे हैं मैं उनके राखी बांधूंगी, और जिनने राखी बंधवा ली क्लास शुरू होने से पहले वो सारे भोग ले लेंगे। तो आप में तो एक बार हाथ खड़ा करियो कितने इसे हैं।